तो हम कोई मतलब बेवकूफ थोड़ी है कि मौन बैठे रहेंगे। अब हम कथा बाँच रहे, आप यहां से नाचते कूदते बार बार आइए जाइए, तो हम आरती थोड़ी उतारेंगे। क्रोध तो आएगा ही, लेकिन क्रोध आने के बाद वो क्रोध टिकना नहीं चाहिए, आवे और तुरंत शांत हो जाए। भगवान शंकर परम शांत स्वरूप है। ये शांत स्वरूप क्यों प्राप्त हुआ? राम जी के कारण। शंकर जी दिन रात राम 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 जपते हैं। जिस व्यक्ति का हम चिंतन करते हैं उस व्यक्ति का भाव स्वभाव हमारे जीवन में उतरने लगता है। आप साधु के बारे में सोचिएगा, आपके जीवन में साधुता होने लगेगी। आप जैसा बोलिएगा बच्चे वैसा होने लगेंगे। घर में किसी बच्चे को कहिए गधा है, गधा है, गधा है, 10 बार सुनने के बाद वो शीशे के सामने खड़ा होगा। हम सही में गधा हैं का? वो अपने को गधा मानने लगा। नहीं होगा तो गधा हो जाएगा। छोटी छोटी बच्चियां हैं, बच्चियों को ठीक है, बेटियां सुंदर है, बड़ी सुंदर है, बड़ी अच्छी है, ये बोलिए, लेकिन साथ में ये भी बोलिए बहुत विद्वान है, बहुत हार्ड वर्कर है, एक क्या इंटेलिजेंट है, ऐसा बोलिए। जो हम बोलेंगे बच्चे वो बनने का स्वभाव बना लेते हैं। बच्चों को हम जो बोलेंगे बच्चे वही बनने लगेंगे। कई घरों के माई बाप एक गधा है, बैल है, द बैल, वो बैल बन जाएगा। जिसका हम चिंतन करेंगे उसका स्वभाव हमारे व्यवहार में दिखाई पड़ेगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? शंकर जी दिन रात राम राम जपते हैं। राम जी का स्वरूप कैसा है? शांतम शाश्वत प्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम। ये राम जी का स्वरूप है, शांतम। सुंदरकांड के पहले श्लोक का पहला शब्द क्या है? शांतम। क्या है? शांतम। राम जी शांतम है, शांत है। निर्वाण और शांति प्रदम, राम जी शांति प्रदान करने वाले हैं। जो राम जी शांत स्वरूप है, जो राम जी शांति प्रदान करने वाले हैं, उन्हीं राम जी का शंकर जी दिन रात नाम लेते हैं। और ये नाम लेने का प्रभाव है कि भगवान शंकर शांत स्वरूप में आ गए हैं। ये नाम लेने का प्रभाव है। बाबा परम शांत होके बैठे हैं। बट वृक्ष के नीचे पार्वती मैया की दृष्टि चली गई है। पार्वती भल अवसर जाने, पार्वती भल अवसर जाने, गई शंभु पै मातु भवानी, गई शंभु पै मातु भवानी। जानी प्रिया आदरती कीन्हा, जानी प्रिया आदरती कीन्हा, बाम भाग आसन हर दीन्हा, बाम भाग आसन हर दीन्हा, बाम भाग आसन हर दीन्हा। बाम भाग आसन हर दीन्हा। भगवान शिव उस बरगद के नीचे बैठे आसन लगाकर। पार्वती मैया ने बाबा को देखा। मां समझ गई कि ये सबसे सुंदर समय आया है। मैया दौड़ कर गई। भगवान शिव ने प्रिया को आते देखा है, आदर किया है। देखिए, आप
भगवान शंकर भजन करने जा रहे हैं। भजन करते समय यदि अर्धांगिनी सहयोग करने आ जाए, ये जीवन का सौभाग्य है? बाबा गदगद हो गए। आदर करके मां को बाम भाग आसन भर भगवान शिव ने मां को अपने वामांग में स्थान प्रदान किया। कल सती जी को शंकर जी ने कहां बिठाया था? सामने। आज पार्वती जी को बाबा ने वामांग में बिठाया। मैं मां बैठी, खोया हुआ स्थान वापस प्राप्त हुआ है जीवन में। मां प्रसन्न हो गई। शंकर जी ने कहा, देवी क्या बात है? मां ने कहा, प्रभु मेरे मन में एक भ्रम है आज। बाबा बोले, आज है? मैया बोली, नहीं प्रभु, पिछले जन्म से था। इतना सुंदर अवसर नहीं मिला, इसलिए मैंने आज तक प्रकट नहीं किया। बाबा बोले, क्या भ्रम है? मां ने कहा, प्रभु आप तो पूरे विश्व के नाथ हैं। चलने वाले चर, न चलने वाले अचर, पाताल में रहने वाले नाग, पृथ्वी पर रहने वाले नर और आकाश में रहने वाले देवता, चर अरु अचर नाग नर देवा, ये सब आपके चरणों की सेवा करते हैं। आप तो प्रभु हैं, समर्थवान हैं, समस्त कलाओं के गुणों के आप प्रभु धाम हैं। नाथ, यदि आप अपनी पार्वती को अपने चरणों की दासी मानते हैं प्रभु, तो मेरी प्रार्थना स्वीकार करिए। आप मेरे अज्ञानता का, भ्रम का आज हरण कर लीजिए नाथ। शंकर जी बोले, आपको भ्रम है और उसका हरण मैं कैसे करूंगा? मां ने कहा, आप कैसे नहीं करेंगे, आप ही करेंगे। कैसे? कही रघुनाथ कथा विधि नाना प्रकार से आप राम जी की कथा श्रवण कराएंगे तो भगवान की कथा ही भ्रम का अंत कर देती है। शंकर जी ने पूछा, आपको भ्रम क्या है? फिर वही प्रश्न आया, ये प्रभु राम जी कौन है? बाबा बोले, मतलब? पार्वती मैया ने कहा, प्रभु मुनि महात्मा कहते हैं कि राम जी ब्रह्म हैं। शेष सरस्वती वेद पुराण सब राम जी की महिमा गाते हैं। विवाह करके जब से आई हूं घर में, तब से घर में नहीं कैलाश में। घर तो है ये नहीं है। कल आपने सुना ना, बाबा के गण बोले, प्रभु विवाह करने जा रहे, घर में कुछ है ये नहीं है। शंकर जी बोले, घर में कुछ है कि नहीं है, इसकी चिंता वो करे जिसके पास घर हो। यहां तो घर ही नहीं है, फिर हो चाहे ना, उसका काम मतलब। मां बोली, जब से विवाह करके आई हूं यहां, मैंने आपको एक ही काम करते देखा है। क्या? तुम पुनि राम दिन राति सादर जप अनंग आराती। मां कहती, प्रभु आप दिन रात राम राम जपते हैं। मुनि महात्मा कहते हैं कि राम जी ब्रह्म हैं, वेद पुराण उनकी कथा गाते हैं। मेरा प्रश्न है, आप सभी लोग जिस राम की चर्चा करते हैं, ये राम जी अयोध्या वाले महाराज के आंगन में खेलने वाले राम जी हैं कि कोई दूसरे अजन्मा अलौकिक परम तत्व है? शंकर भगवान ने पूछा, ऐसा प्रश्न मन में क्यों आया आपके? मां कहती है, प्रभु मुझे जितनी जानकारी है, ब्रह्म का शरीर नहीं होता, ब्रह्म का जन्म नहीं होता, ब्रह्म अजन्मा होता है। ब्रह्म कैसा होता है? अजन्मा। आपका प्रश्न दोपहर वाला, राम जी ब्रह्म है कि क्या है? ब्रह्म है। भगवान मां कहती है, जौन नृप तनयत ब्रह्म किमी। यदि राम जी राजा के बेटे हैं तो राजा का बेटा यानी जन्म हुआ होगा,
तो जन्म लिए हैं तो ब्रह्म कैसे, क्योंकि ब्रह्म का जन्म नहीं होता। और यदि राम जी ब्रह्म है तो ब्रह्म एक राजा का बेटा कैसे बन गया। पिछले जन्म में मैंने देखा था राम जी को रोते हुए, मेरे मन में भ्रम हो गया प्रभु। लेकिन एक बात कहे नाथ, पिछले जन्म में तो मैं आपसे विवाद कर रही थी, लेकिन आज मैं विवाद करने नहीं आई हूं, आज मैं आपके साथ संवाद करने आई हूं प्रभु। मैं राम जी की कथा सुनना चाहती हूं। और मां ने प्रश्न किया है। क्या प्रश्न किया है? पूछे मैया। कौन मैया? कौन मैया? सीता मैया ना, पार्वती मैया। हाँ हाँ, इसलिए पूछ रहे हैं कि आप लोग सुन रहे हैं कि बस बैठे हैं। कौन मैया? पार्वती मैया। पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कही भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कही भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कही भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कही भोले भंडारी जी। प्रथम सो कारण कहूँ विचारी, प्रथम सो कारण कहूँ विचारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी। ब्रह्म बने अवध बिहारी, कथा कहे भोले भंडारी जी। ब्रह्म बने अवध बिहारी, कथा कहे भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कहे भोले भंडारी जी। कहिए कथा प्रभु राम अवतार की। कहिए कथा प्रभु राम अवतार की। महाकाल कहिए बाल चरित उदार की। महाकाल कहिए बाल चरित उदार की। कैसे ब्याहे जनक दुलारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। कैसे ब्याहे जनक दुलारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। दोष कवन राज तजे सरकार जी। दोष कवन राज तजे सरकार जी। कहिए बनवासी रामचरित अपार जी। कहिए बनवासी रामचरित अपार जी। कैसे दिए रावण को मारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। कैसे दिए रावण को मारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी।
कहिए भोले भंडारी जी। मां ने प्रश्न किया, वो निराकार भगवान साकार कैसे हो गए, निर्गुण सगुण कैसे बन गया? आप राम जी के जन्म की कथा सुनाइए, उनकी बाल लीला सुनाइए, कैसे सीता जी के साथ विवाह हुआ वो भी सुनाइए। राजा बनने वाले थे राम जी, वन में क्यों चले गए वो बात बताइए। वन में जाकर राम जी ने कौन कौन सी लीलाएं की वो सुनाइए प्रभु। कैसे रावण को राम जी मार दिए वो सुनाइएगा। वापस आए, अयोध्या के राजा बने, राजा बनने के बाद राम जी ने क्या क्या किया वो सुनाइए। कैसे अपनी लीला पूरी करने के बाद अपनी प्रजा के साथ अपने धाम लौट कर गए ये भी सुनाइएगा। इतना कहने के बाद पार्वती जी कहती, प्रभु पूछने में छूट गया राजन से जो भी, पूछने में छूट गया राजन से जो भी, रखिए न गोपनीय नाथ उसको भी, रखिए न गोपनीय नाथ उसको भी। शरण में आपके शिकारी कथा कहिए भोले भंडारी जी। शरण में आपके शिकारी कथा कहिए भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी कथा कहिए भोले भंडारी जी। भोले भंडारी जी, भोले भंडारी जी। मां ने पूरी कथा पूछ दी राम जी की, आद्योपांत पूरा चरित्र मां ने पूछा। आप यहां पर आपको एक बड़ी गूढ़ बात मैं बताऊं, किसी भी व्यक्ति का नाम सुनते दो चीज याद आती है, पता है क्या? पहला उसका स्वभाव और दूसरा उसका स्वरूप। कन्हैया नाम सुनाई पड़ते हाथ में बंसी आ जाती है, राम जी सुनाई पड़ते धनुष बाण आ जाते हैं हाथ में। आपके घर में कोई व्यक्ति आवे और आपको सुनाई पड़ जाए तो वो तो अभी दिल्ली एयरपोर्ट पे बैठा जहाज पकड़ने के लिए झारसुगड़ा उतरेगा, लेकिन यदि आप सुन लिए कि वो हमारे घर आ रहे हैं शाम को, तो वो तो दिल्ली में है लेकिन उनका चरित्र पहले चला आता है। आप मन में सोचते हैं अरे वो हमारे घर आ रहे हैं, साधु है साधु, मेरे घर आ रहे हैं, वो अभी दिल्ली में है लेकिन उनकी साधुता पहुंच गई पत्थलगांव। इसी प्रकार कोई दुष्ट व्यक्ति आने का सूचना मिल जाए, वो क्यों आ रहा है घर पे, वो भी आया नहीं बेचारा, अभी तो दूर है, लेकिन उसकी दुष्टता पहले पहुंच गई है घर पे। राम जी का प्रश्न जैसे मां ने पूछा, राम जी का चरित्र भगवान शंकर के हृदय में अवतरित हो गया है। बाबा कहते हैं हर हर मने, आप लोग बोलिए हर मने, हर मने भगवान शंकर। हर हरि हरिहर कहते हैं, हरि यानी विष्णु भगवान, हरि मने राम जी, हरि मने कृष्ण जी, हर मने शंकर भगवान। शंकर जी का नाम है हर 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 महादेव। तो जैसे मां ने प्रश्न किया हर ही राम चरित सब आए, प्रेमा पुलक लोचन जल छाए। भगवान शिव जैसे रामचरित्र हृदय में आया, नेत्र से अश्रु निकल गए, एक एक रोम पुलकित हो गए। बाबा जानते क्यों प्रसन्न हुए हैं? मैं धन्य हूं, ऐसी अर्धांगिनी मुझे मिली है जिन्होंने मेरे भगवान के चरित्र को मुझसे पूछा है। बाबा गदगद हो गए कनपड़ा करके, है इतने आनंद में बाबा आए कि ध्यान लग गया।
ध्यान में मग्न हो गए भगवान शंकर। और कितनी देर ध्यान में रहे? 2 दंड। गोस्वामी जी कहते हैं 2 दंड। मगन ध्यान रस दंड जुगल, पुनि मन बाहिर की, रघुपति चरित महेश तब, हर्षित बरन ले। एक दंड में 24 मिनट होते हैं, तो 2 दंड में 48 मिनट हो गए। 48 माने 48 मिनट्स। 48 मिनट के लिए भगवान शंकर ध्यानावस्थित हुए और उसके बाद मन को ध्यान से खींच करके बाह्य जगत में ले आए। आंख खोले, सामने पार्वती मैया हाथ जोड़ के बैठी थी बरगद के वृक्ष के नीचे। और भगवान शंकर बोले, कथा सुनाने से पहले देवी आइए हम लोग मंगलाचरण पहले कर ले, फिर कथा में प्रवेश करेंगे। तो भगवान शंकर मंगलाचरण करते हैं। इन चौपाइयों को आप सब लोग जानते हैं। आइए मिलकर गाते हैं। बाबा कहते हैं, मंगल भवना अमंगल हारी, मंगल भवना अमंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारी, बंदाऊं बाल रूप सोई राम, बंदाऊं बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जी सुनाम, सब सिद्धि सुलभ जपत जी सुनाम। शंकर भगवान मां को बोले, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं हो उपकारी, तुम समान नहीं हो उपकारी। भगवान शिव ने मंगलाचरण किया और उसके बाद कहा, हे गिरिराज पुत्री आप धन्य है, धन्य है, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। देखिए, जिस जीव के कारण भगवान याद आ जाए, जिस जीव के कारण हम भक्ति प्राप्त कर ले, जिस जीव के कारण भगवत नैकट्यता प्राप्त हो जाए, जिस जीव के कारण भगवत चर्चा प्राप्त हो जाए, उस जीव को बारंबार धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद, धन्यवाद है? मैं भी इस व्यासपीठ से आदरणीय श्रीमान सुरेश अग्रवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने पत्थल गांव में मुझे कथा गाने का सौभाग्य प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद कहिए, जिसके कारण भगवान याद आ जाए, जिसके कारण भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए। कागभूषुंडी जी को जानते हैं ना आप लोग? चौथे घाट के वक्ता हैं, कौवा है कौवा। अच्छा आप बताओ, आपके घर के खिड़की पर कौवा आकर के बैठ जाए और कांव कांव करे, आप प्रेम से सुनेंगे ना? कहिए कहिए, सुनेंगे? अरे पूछ रहा हूं, ईमानदारी से बोलिएगा। सुरेश जी नहीं सुनेंगे, क्या करेंगे? तुरंत भगाएंगे, भगो यहां, भगाएंगे ना? क्यों? कौवा मीठा नहीं बोलता, कर्कश बोलता है। कोयल यदि बैठकर कू करे तो
कहिए, कोयल यदि कूक करे तब भगाएंगे? नहीं। क्यों? कोयल मीठा बोलती है। लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य होगा, काकभुशुंडी जी हैं तो कौवा, लेकिन राम जी की कथा गाते गाते उनकी वाणी की कर्कशता समाप्त हो गई है और वो कौवा भी अब मीठा बोलने लगे हैं। मानस में लिखा है, मधुर बचन तब बोलेउ कागा। मधुर वचन बोलेउ कागा। काकभुशुंडी जी कौवा है। 27 कल्प से, कितने कल्प से? 27। फ्रॉम लास्ट 27 कल्प हिमालय के नीलगिरी पर्वत में आज भी कितना डेट है आज? हो 24 मई 2025। आज भी हिमालय के नीलगिरी पर्वत पर काकभुशुंडी जी विराजमान है, बैठे हैं। आज भी 27 कल्प से वहां बैठे हैं, राम जी की कथा गाते हैं। सामने बहुत सारे पक्षी बैठे रहते हैं। भुसुंडी सरोवर है तालाब, उसका नाम है भुसुंडी सरोवर। उसमें सारे पक्षी बैठे रहते हैं। काकभुशुंडी जी कौवा है, उनको राम कथा सुनाते हैं पक्षियों की भाषा में। गरुड़ जी महाराज उनसे राम कथा सुनने गए। गरुड़ जी भगवान के वाहन हैं, जिन पर भगवान चलते हैं। ठीक ना? शंकर जी के मंदिर के आगे कौन बैठा रहता है? नंदी। क्यों? नंदी भगवान शंकर के वाहन है। बड़े आदमी की गाड़ी उनके दरवाजे पे लगी रहती है, इसलिए बाबा के दरवाजे पर नंदी बैठे रहते हैं। उसी प्रकार भगवान के मंदिर के सामने गरुड़ जी महाराज हाथ जोड़े बैठे रहते हैं, वो उनके वाहन हैं। हरि सेवक अति निकट निवासी। तो गरुड़ जी महाराज कथा सुनने गए काकभुशुंडी जी के पास। काकभुशुंडी जी से कथा सुनने के बाद गरुड़ जी बोले, हे काकभुशुंडी जी, आपको तो वरदान मिला है, आप कभी भी किसी भी शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, आप जब चाहिए शरीर बदल सकते हैं, तो आप कौवे के शरीर में क्यों रहते हैं? ये कौवा का शरीर तो निंदनीय शरीर है। पक्षियों में कौवे को चांडाल बताया गया है। आप मनुष्य को नहीं बन जाते, कौवा बन के क्यों रहते हैं? मालूम है काकभुशुंडी जी ने क्या कहा? काकभुशुंडी जी कहते हैं, गरुड़ जी, एही तन राम भगति उर जामी ताते मोही परम प्रिय स्वामी। काकभुशुंडी जी कहते हैं, गरुड़ जी, इसी कौवे के शरीर ने मुझे राम जी की भक्ति प्रदान करा दी है, इसलिए मेरे लिए इस कौवे को शरीर को छोड़कर इससे पवित्र दूसरा कोई शरीर नहीं है, इसलिए मैं कौवे के शरीर में रहता हूं। जिसके कारण भगवान मिल जाए, जिसके कारण भगवान की कथा मिल जाए, उस जीव को बार बार धन्यवाद कहिए। आप धन्य हैं, धन्य हैं। बाबा ने मां पार्वती जी को कहा, धन्य धन्य गिरिराज कुमार। हे गिरिराज पुत्री, आप धन्य हैं। आपने जो मेरे ऊपर उपकार किया है आज, ऐसा उपकार किसी ने नहीं किया। मां ने कहा, प्रभु मैंने क्या कर दिया? शंकर भगवान ने कहा, आपने अभी जो पीछे मुझसे आपने प्रश्न किया है, पूछे हूं रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावरा। भगवान छत्तीसगढ़ में गंगा जी बहती हैं का? कहिए कहिए, छत्तीसगढ़ में गंगा जी हैं। शंकर जी कहते हैं, जो गंगा मेरी जटा से निकली है, वो गंगा छत्तीसगढ़ के पत्थलगांव में नहीं बहती,
लेकिन आज मेरी जिह्वा से जो आप राम कथा गंगा प्रकट कराने आई हैं देवी, ये राम कथा गंगा छत्तीसगढ़ के पत्थल गांव में भी बहेगी एक दिन। ये सकल लोक जग पावनी गंगा, समस्त लोक को पवित्र करने के लिए ये राम जी की कथा गंगा के समान है। इसलिए घर के आसपास नगर में कथा गंगा बहे तो समय निकाल करके डुबकी अवश्य लगाना चाहिए। लेकिन इसमें भी सब नहीं नहा सकते, बुरा ना मानिएगा। काशी में रहने वाले ही लोग सालों साल गंगा में नहीं नहाते। हाँ, काशी के रहने वाले लोग, गंगा जी बगल में गंगा जी बही रही हैं, सालों साल नहीं नहाते और विदेश से लोग आकर के डुबकी लगा के चले जाते हैं। इसलिए कोई यदि लुटाने आया है तो लूटिए। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा राम के हीरे मोती। नींद से जगिए, साधक कहता है। माया के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, माल खजाना धन दौलत सब यहीं पड़ा रह जाएगा। अरे माया के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, माल खजाना धन दौलत सब यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। अरे ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। अरे राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। जिन जिन ने यह मोती लूटे वो तो माला माल हुए, धन दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। जिन जिन ने यह मोती लूटे वो तो माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी आखिर में कंगाल। और चांदी सोने वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी। चांदी सोने वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। अरे राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली
करता है मेरा मेरा, ये तो तेरा मकान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है, यह सच्चा इंसान नहीं। तू करता है मेरा मेरा, ये तो मेरा मकान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है, ये सच्चा इंसान नहीं। अरे जग का मेला 2 दिन का है, आखिर होगा चले चले। जग का मेला 2 दिन का है, आखिर होगा चले चले। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गले गले। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गले गले। अरे राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। दुनिया को तू कब तक पगले अपनी कहता जाएगा। ईश्वर को तू भूल गया है, फिर पीछे पछताएगा। दुनिया को तू कब तक पगले अपनी कहता जाएगा। ईश्वर को तू भूल गया है, फिर पीछे पछताएगा। सावधान, 2 दिन का यह चमन खिला है, मुरझाएगी कली कली। 2 दिन का यह चमन खिला है, मुरझाएगी कली कली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। अरे राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं